वेलकम। बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे जो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि प्री सेल में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो देखिए, प्री सेल के लिए मैं सबसे अच्छा बताता हूँ कि आप इस वेबसाइट पे आ जाएं, आईसीओ ड्रॉप्स पे, और इधर आके आप बहुत से कॉइन्स को बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कॉइन है यहाँ पे लिस्ट होते हैं। अब जो तरीका मैं फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, और वो तरीका मैंने एक अपनी किसी वीडियो में बताया भी था। हम उसको दोबारा देखते हैं अच्छी तरीके से। मीनवाइल अगर आपने हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर करें। इधर आपको सारी टाइमली अपडेट्स मिलती रहेंगी। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, तो ये आप आ गए एसईओ ड्रॉप्स पे। इसके संग प्रीफेस आपके सामने ओपन है। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने देखना है कि आप अभी एक्टिव प्रोजेक्ट्स में करना चाहते हैं कि अपकमिंग। ठीक है, एक्टिव में करेंगे तो समझे 3 से 4 महीने का वेट आपको करना पड़ेगा। अपकमिंग इन प्रोजेक्ट्स में करेंगे तो 1 1 साल का वेट करना पड़ सकता है, ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। तो ये आपके ऊपर है टोटली कि आपने किस में करना है। बाकी ये प्रोजेक्ट्स जो एंड हो गए, और इसमें आप देखेंगे तो कुछ आपको बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी दिखेंगे जो कि अच्छी तरीके से लिस्ट भी हुए हैं और बहुत अच्छे परफॉर्म भी किया उन्होंने। ठीक है, आपने लेकिन क्या करना है, आपने सबसे पहले आना है इधर एक्टिव वाले सेक्शन पे क्लिक करना, ताकि सिर्फ आपको एक्टिव वाले प्रोजेक्ट्स दिखें और कोई भी नहीं। फिर आपने करना है इधर फिल्टर्स पे आ जाएंगे, और फिल्टर्स में आके सबसे नीचे कैटेगरीज का ऑप्शन। कैटेगरीज के ऑप्शन में आके आप ब्लॉक चेन सर्विस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट जो करनी है ना वो ब्लॉक चेन सर्विस पे करनी है। आपने ब्लॉक चेन पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, बाकी पे भी किया जा सकता है। मेटावर्स बहुत ज़बरदस्त है, इस पर भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन मैं फ़िलहाल प्रेफर कर रहा हूँ कि आप ब्लॉकचेन सर्विस से शुरू करें। ब्लॉकचेन पे आप क्लिक करें। जब आपने यहाँ पे क्लिक किया तो इसके बाद यहाँ पे जो टोटल रेस्ट है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे तो हाईली रेस्ट जो कॉइन है ना वो टॉप पे आ जाएगा, और जो कम रेस्ट का वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे इसकी प्री वैल्यूएशन और यहाँ पे इसके इन्वेस्टर्स की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, इन्वेस्टर की लिस्ट भी आप देख सकते हैं कि कॉइन बेस वेंचर्स देखें, इसके अंदर कॉइन बेस की इन्वेस्टमेंट है, फिर इसके अंदर बिट सेल कैपिटल है। क्लिक करने तो सारे इन्वेस्टर्स ओपन हो जाएंगे। आप इन्वेस्टर्स की लिस्ट देख सकते हैं। अब लोगों के अपने अपने तरीक़ेकार होते हैं। कुछ लोग इस तरह कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के, ये देख लें कि सबसे ज़्यादा पैसे किस में रेज़ हुए, तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे कर सकते हैं कि वो इन्वेस्टर्स की लिस्ट को देख लें कि भाई इन्वेस्टर किस प्रोजेक्ट के अच्छे हैं तो मैं उस पर करूँगा। तो ये अलग अलग तरीक़ेकार हैं, आप जिसको प्रेफर करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ये राउंड लिखा हुआ है ना, तो इस राउंड के अंदर आप देखें ढूंढें ऐसे कॉइन्स जो प्री सेल के अंदर हैं। तो आप ढूंढें पब्लिक सेल के अंदर है, ये RCM मौजूद है। इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं। तो जैसे आप इस पर आएंगे तो ये पार्टिसिपेट का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आप इस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने अलग वीडियोस बनाई हुई हैं कि किस तरह पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे बाय करते हैं। ठीक है, फिर हम बैक करते हैं। आपने इसका वेबसाइट देखी, आपने इसका वाइट पेपर वगैरह सब पढ़ा, आपको समझ आया तो आपने बाय कर लिया, नहीं आया तो आपने बैक किया। बैक करने के बाद अच्छा, जैसे आप बैक करते हैं ना, ये सारे के सारे वो फिल्टर्स वगैरह हट जाते हैं। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फ़िल्टर्स दोबारा लगाने पड़ेंगे। भाई ये ब्लॉकचेन पे आ गए, दोबारा टोटल रेस पे आ गए, तो ये दोबारा वही सब आ गए। ठीक है, अब आप इसको और देख लें कि और पब्लिक सेल पे ये ऑडिफाई अवेलेबल है, इसको आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये रैबिट AI अवेलेबल है, इन सबको आप बाय कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसी के अलावा अगर आपने किसी ख़ास ब्लॉकचेन को प्रेफर करना है, जैसे सोलाना ब्लॉकचेन को करना है, तो सोलाना ब्लॉकचेन पे इस वक्त ब्लॉकचेन का एक ही प्रोजेक्ट अवेलेबल है, वो है रैबिट होल। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके डिटेल्स देख लेंगे कि क्या इसको बाय किया जा सकता है या नहीं, तो क्या क्या चीज़ें। वैसे इसका भी रेट्रो ड्रॉप अवेलेबल है और उसके कुछ क्वेस्ट हैं, आप ये करेंगे आपको कॉइन्स मिलेंगे, तो ये सब चीज़ों पे आप कर सकते हैं। ठीक है, बैक करते हैं हम इसको, और अगर आप चाहते हैं इथेरियम की ब्लॉकचेन पे तो इस पर क्लिक कर देंगे, और इस पर आके यहाँ पे आके तो आपने देखा सबसे ज़्यादा रेस्ट वर्ल्ड कॉइन पे हुआ है और कौन कौन से एक्टिव हैं। अब आप ये भी कर सकते हैं कि आप इधर एक्टिव पे, वैसे हमने एक्टिव पे क्लिक किया हुआ है, लेकिन देखें इधर ये एक्टिव है जोरा, और ये इसका इंटरेस्ट भी हाई चल रहा है, मतलब काफ़ी लोग इसको देख रहे हैं इस वक्त। तो इसको आप क्लिक करें और इसके बारे में आप पढ़ें कि इसका वाइट पेपर क्या कहता है, वेबसाइट कैसी है, और आपको लगे कि हाँ भाई इसमें करना चाहिए तो आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसी के साथ अगर आपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को देखना है तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे आपने क्लिक किया, और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में भी आप ये देख लेंगे सबसे ज़्यादा पैसा किस में रेज हुआ है। तो $6 बिलियन XAI, वैसे ये तो खैर अलग है, इसको छोड़ें। इसमें देखें $545 मिलियन एल्केमी में रेस हुआ है। फिर और भी कॉइन्स हैं, और अगेन वही आप फिल्टर्स में चले जाएं और ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स को निकाल लीजिए। अब ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स में सबसे ज़्यादा रेस किस में हुआ है वो देखते हैं हम ज़रा। इसमें सबसे ज़्यादा पैसा रेज हुआ है चेन एनालिसिस में, प्राइवेट स्टेज के ऊपर अभी ये है। इसकी प्री वैल्यूशन $8.6 बिलियन की है, बहुत ज़बरदस्त। और इन्वेस्टर्स अगर हम देखें इसके, तो इन्वेस्टर्स ये सब हैं। अब इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसके बड़े अच्छे मालूम होते हैं, इन्वेस्टर्स इसके अच्छे हैं। टाइम वेंचर्स भी है, GIC अच्छे वेंचर्स
इन्वेस्टर्स अच्छे हैं इसके, तो इसी के ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। अब थोड़ा सा ओवरव्यू जो आपने देखा, ओवरव्यू आपको थोड़ा अच्छा दिखा। अब क्लिक करने के बाद आप देखेंगे प्राइवेट स्टेज पे अभी, यानी कि प्री सेल में नहीं आया अभी, ये प्राइवेट स्टेज पे। अब प्राइवेट स्टेज पे ये आम पब्लिक को नहीं सेल किए जाते, ये बड़े इन्वेस्टर्स को किए जाते हैं। और इसका मार्केट कैप भी $15 बिलियन, तो मार्केट कैप इतना बड़ा नहीं होता, हर कॉइन का इतना बड़ा मार्केट कैप नहीं होता। तो आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं कि ये लॉन्च होगा तो ये बहुत ही हिट प्रोजेक्ट हो सकता है। तो आप इसकी वेबसाइट पर आ जाएँ और वेबसाइट पे आके आप इसके बारे में पढ़ लीजिए कि किस बारे में ये पूरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। और वैसे क्राइम्स वगैरह इसमें कुछ देख रहे हैं तो उसके बारे में कुछ होगा, ये इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो ही पता चलेगा। तो जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई, ये वाकई में इसका कोई यूज़ केस है, मैटर करता है कि नहीं करता। अगर तो इसका यूज़ केस मैटर करता है तो बहुत अच्छा है। बाकी आप डिफरेंट सेक्शंस में जाके इनके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और इनका वाइट पेपर ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद आप इनको सोशल्स पे ज़रूर आप फॉलो कर सकते हैं। देखें यहाँ पे ये लिंक है, आपने इस पर क्लिक किया और लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, आप फेसबुक पे, इन सब जगह पे आप इनको फॉलो करें और आप टाइमली देखते रहें कि ये क्या अपडेट पोस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से आगे जा रहे हैं, क्या क्या न्यू डेवलपमेंट्स हैं। उससे आपको फ़ायदा ये होगा न्यू डेवलपमेंट्स देखने से कि आप पहले से ही पता कर लेंगे कि क्या ये कॉइन सक्सेसफुल हो सकता है कि नहीं। अगर तो सक्सेसफुल हो सकता है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी से रिलेटेड जो कुछ कॉइन्स हैं वो नीचे गिवन है और उनकी भी जो प्री वैल्यूएशन अच्छी है। जैसे ZRO तो ये शायद लॉन्च हो चुका है। BitGo को देखते हैं, ये भी ब्लॉकचेन सर्विस है। टोकन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन प्राइवेट स्टेज पे है और टोकन डिस्ट्रीब्यूशन लिखी भी नहीं है कब आएगी, कोई टाइम फ्रेम नहीं है फ़िलहाल इसका, ठीक है। प्री वैल्यूएशन बहुत अच्छी है इसकी। और इसके अगर हम इन्वेस्टर्स को देखें, यहाँ पे आप इसके इन्वेस्टर्स को देख लें। इसके इन्वेस्टर्स ठीक है, इन्वेस्टर्स भी इसके अच्छे हैं। तो इस हिसाब से फिर आप इसकी वेबसाइट पे चले जाते हैं, वाइट पेपर पे चले जाते हैं और बाकी चीज़ों को गो थ्रू करके फिर आप उसको पिक कर लेते हैं। तो इसमें आपको डिटेल रिसर्च करनी पड़ती है। अगर आप समझ लें 1-2 मिनट के अंदर सब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। डिटेल रिसर्च करने के बाद जब आप बाय करेंगे तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा कि फ़ायदा क्या होता है प्री सेल का। हम चलते हैं एक कॉइन पे जिसकी मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ, सागा, क्योंकि इसको एग्जाम्पल को समझना बहुत आसान है। ये हटाते हैं ज़रा, ये लाइनें शाइनें इसमें से सारी, और आप आइए ज़रा मंथली टाइम फ्रेम पे और आप देखें कि ये लोगों ने जो बाई किया हुआ था ना प्री सेल में, वो नॉर्मली भी वैसे इससे नीचे बाई किया होगा, लेकिन मैं इसी को अंदाज़ा लगा लेता हूँ 0.04 फॉर एग्जाम्पल। हालांकि लॉन्चिंग प्राइस थी, बाइंग प्राइस नहीं थी, बाई लोगों ने इससे नीचे किया होगा। फॉर एग्जाम्पल 0.04 पे लॉन्च किया लोगों ने। तो देखें ये एक ही दिन में, वैसे देखते हैं हम इसको, ये एक ही दिन में, मुझे याद है हाँ, एक ही दिन के अंदर ये इतना बड़ा इसने एक पम्प दिया था। और ये इस पम्प को ज़रा अब चेक करें ना कितना था, ताकि आपको पता चले कि कितना ज़बरदस्त इसमें प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ से लेके यहाँ तक उठाएं, टॉप तक नहीं उठाएं, तो ये 76x बनता है, 7600% ये बढ़ा है सिर्फ यहाँ तक। और अगर मैं पीक तक उठा लूँ तो 18x हो जाता है, लेकिन यहाँ तक उठा लें, यहाँ उठा लें, नीचे करने, यहाँ तक भी अगर आप सेल करते तो 10x में सेल करते हैं, यहाँ तक करते तो अगर आप देख लें तो ये तो फिर अलग ही केस है। तो यहाँ पे तो आपको 70x में सेल करते हैं। मतलब आपने अगर $100 की बाइंग की होती तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 70 से, $7000 का आप सेल करते हैं कॉइन्स को। तो इतना ज़बरदस्त इसमें प्रॉफिट होता। और अभी देखें दोबारा डाउन आ गया। इसके ऊपर आपको एक अलग से वीडियो मिलेगी, क्यों ये पंप एंड डंप होते हैं कॉइन्स, न्यू कॉइन्स, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है इस किस्म के कॉइन्स का। तो प्री सेल का फ़ायदा तो है, लेकिन जब आप उसको डिटेल रिसर्च करके, ठीक है। आने वाले दिनों में आपको मज़ीद वीडियो मिलेंगी इस बारे में, तो फॉलो करते रहिएगा। मीनवाइल डिस्कॉर्ड को ज़रूर ज्वाइन करें।